जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में ये युद्ध कितना आगे भड़क सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है और इसकी वजह से इकोनॉमिकली हमारे इंडिया पर कितना असर पड़ सकता है। जब युद्ध चलता है तो उसका कितना असर देखने को मिल सकता है, उसके बारे में आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होंगे तो होगा ये, जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी रिकवरी देखने को मिल रही है, आपके कुछ शेयर के अंदर अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल रही है, एक मौका भी हो सकता है एग्जिट करने का या फिर थोड़ा बहुत माल निकालने का। देखिए, सारा खेल सिचुएशन का है। सिचुएशन अगर नॉर्मल हो जाए कल या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा खेल सिचुएशन का है। अभी हाल फिलहाल में हर कोई यही सोच रहा था। कल की न्यूज़ की बात अगर आप करते हैं तो 2 महीने के लिए और आगे की तरफ बढ़ाया गया था। बातें चल रही थी न्यूज़ के अंदर कि आगे बढ़ाया जा सकता है, सीज़ फायर समझौते को आगे बढ़ाया जा सकता है और बीच बीच में स्टेप बाय स्टेप कुछ राहत देखने को मिलेगी। न्यूज़ में कभी आप देखते हैं कि अगर ईरान यूरेनियम अगर दे देता है तो युद्ध रुक सकता है। अलग अलग खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी की बात करते हैं या फिर आज की हम बात करते हैं। अमेरिका ने ईरान की बोट्स पर अटैक किया, कुछ मिसाइल लॉन्चर हैं वहाँ पर अटैक किया, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। ठीक है, बदले में ईरान ने भी यहाँ पर क्या किया है कि जो फाइटर जेट ईरान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो ड्रोन घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनको बाहर खदेड़ा और जवाब में उनका एक MQ-9 जो ड्रोन है उसको गिराया भी। ठीक है, तो खबर यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है। देखिए, अब यहाँ पर एक प्रकार से इस युद्ध की होने की वजह से अब यहाँ पर एक जो निवेशकों के लिए एक राहत वाली बात थी वो हो गई है ख़त्म, वो ख़त्म हो गई है। देखिए, ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया, अमेरिका का होर्मुज के पास ईरानी बोट्स पर हमला, मिसाइल साइट पे हमले के बाद ये रिवर्ट दिया गया है। और साथ में ही मुस्तफा खामनेई की अगर बात करते हैं, उन्होंने कुछ बयानबाजी भी की है। बयानबाजी में उन्होंने ये कहा है, आपको न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा, ये कहा है कि अब कोई ठिकाना या फिर खाड़ी देशों के अंदर किसी तरह का अब कोई यहाँ पर ठिकाना नहीं रहेगा। मतलब कि जो बेस ऑलरेडी उड़ा दिए गए हैं या फिर डिफेंस को लेकर किसी तरह की कोई आने वाले टाइम में एक ठिकाना नहीं मिलने वाला है। किसको? अमेरिका को। अमेरिका भी क्या काम करता था कि कितने सारे खाड़ी देशों के अंदर अपने बेस बना के रखे हुए थे, अपने डिफेंस के लोगों को, आर्मी को वहाँ पर रखता था और बड़ी मोटी उगाई करता था एज ए सिक्योरिटी पर्पस से कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे क्या था, ईरान पर ज़बरदस्त दबाव देखने को मिलता था। ईरान घबराया हो रहता था कि यहाँ पर तो कभी भी उस पर अटैक हो सकता है। तो ईरान ने सबसे पहले खाड़ी देशों पर ही अटैक किया और ज़बरदस्त अटैक किया, खासकर अमेरिका के बेसिस पर। तो अब इस युद्ध को देखिए, ट्रम्प, देखिए, एक होता है ग्लोबली ये दिखाना कि हम युद्ध रुकवाना चाहते हैं, हम युद्ध रुकवाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आपस में लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, हो चुकी है। बस सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपको यूरेनियम नहीं बनाना है, ईरान कहेगा ठीक। दूसरा, यहाँ पर होर्मुज के रास्ते को क्लियर कर दो। ठीक है, लेकिन अब ईरान भी अब यहाँ पर जिद पर अड़ गया है। ईरान कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होगा। बस अब तो आपको पैसा या तो जो नुकसान हुआ है वो पूरा भरपाई करनी पड़ेगी, या होर्मुज के रास्ते को क्लियर करना पड़ेगा, या फिर हमारे जो इतने सारे एसेट्स आपने फ्रीज करके रखे हुए हैं वो आपको अनफ्रीज करने पड़ेंगे, और साथ ही अलाउ करना पड़ेगा कि हम भी दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सकें। तो ये सारा खेल आपको समझना होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, नींव नहीं समझ पा रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत होगी। तो मुस्तफा खामनेई ने साथ में यही बोला है कि आगे आने वाले टाइम में बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है इजराइल को।
ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, यहाँ पर यूरेनियम नहीं रखेगा ईरान। ठीक है, अभी तो परमाणु बम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें अगर बना सकता है तो परमाणु बम नहीं बनाया होगा ईरान ने, बना दिया होगा, ईरान ने बना दिया होगा। इतने ड्रोन बनाकर तैयार किए, इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाकर तैयार की है, इतनी ज़बरदस्त प्रिपरेशन लेकर बैठा हुआ है, तो ईरान को हल्के में लेना बड़ी दिक्कत वाली बात है। दोनों को टक्कर दे रहा है, दोनों को टक्कर दे रहा है। अगर कुछ भी 1% भी अगर ऐसा लगता है या फिर अमेरिका को इतना भरोसा, अपने कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं उसको हरा दूं, तो अब तक तो समझिए खेल हो गया होता। अमेरिका को अभी लग ही नहीं पा रहा है, इस युद्ध से निकल ही नहीं पा रहा है। इस युद्ध से निकलता है तो ग्लोबली बड़ी टेंशन वाली बात होगी, हथियार बिक भी पाएंगे नहीं बिक पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ईरान ने तो ज़बरदस्त पिटाई कर दी है, जो ठिकाना था जहाँ से बड़ी इनकम होती थी वो भी ख़त्म हो गया। अब कौन हथियार खरीदेगा? ये लड़ाई दुनिया भर में, जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि ग्लोबली टेंशन पैदा कर देना जिससे हथियार की बिक्री हो। अब यहाँ पर हथियार तो काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो हथियार काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ईरान इतने सारे ड्रोन एक साथ भेजता है, वो डिफेंस सिस्टम ही फेल हो जाता है। समझ बात आ गई? अब रही बात परमाणु बम बनाने की, तो ईरान को एक बार अलाउ कर दिया जाए, पाकिस्तान को क्यों? पाकिस्तान के अंदर इतने सारे परमाणु बम हैं, उत्तर कोरिया पे परमाणु बम है, रसिया पे परमाणु बम है, तो ईरान के पीछे क्यों पड़ना? वो ईरान ने इससे पहले कितने लोगों को मार गिराया है। ठीक है, तो ईरान को भी दबा के रखा गया है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ज़बरदस्त रिवर्ट में फिर वो मिलता ही सारी चीज़ें। लेकिन ईरान भी यहाँ पर कम नहीं है, ईरान ने भी लगातार अपनी प्रॉक्सी के थ्रू इजराइल को ज़बरदस्त परेशान करके रखा है, अपनी गुंडागर्दी ज़बरदस्त दिखाई है डराने के लिए कि मेरे पास भी कुछ चीज़ें हैं। तो ईरान पहले से ही हथियार, जब से हथियार बनाने शुरू किए, इजराइल को भी समझ में आ गया कि इलाज करना ज़रूरी है। तो इजराइल को सीधा मालूम है ये कि अगर ईरान रहेगा तो मुझ पर पूरी ज़िंदगी भर, मतलब कि हमेशा खतरा बना रहेगा। तो इजराइल इस समय बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये युद्ध शांत हो। समझ में आता गई? खाड़ी देश भी नहीं चाहते हैं ये युद्ध शांत हो, क्योंकि खाड़ी देशों को जलवा दिखा दिया ईरान ने। समझ बात है कि अमेरिका भी नहीं चाहता है, अमेरिका भी बदला अभी पूरा ले नहीं पाया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, क्या ये युद्ध रुक सकता है? कैसे रुकेगा? अमेरिका, ईरान की अपनी अलग कंडीशन है, अमेरिका की अलग कंडीशन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तो इस समय, इजराइल और अमेरिका तो इस समय यही चाहते हैं कि बस ये यूरेनियम इनरिचमेंट करना बंद कर दे और जो भी यूरेनियम है वो हमें सौंप दे। इस समय तो ये कंडीशन है। लेकिन ईरान ने अपनी कंडीशन अलग रख दी ना। ईरान ने कहा ऐसा नहीं होता है, ये बात तो पहले ही हो सकती थी और ये हकीकत भी है। अब वो होर्मुज के रास्ते को अपना मान के वहाँ पर अगर टोल लेता है तो ईरान फिर से मजबूत होगा और ज़बरदस्त। ये कभी नहीं चाहेगा इजराइल नहीं चाहेगा। कोई भी इनकम सोर्स आसानी से नहीं होनी चाहिए ईरान की, ये इजराइल चाहेगा ही नहीं। ठीक है, तो अब ये युद्ध फंसता हुआ नजर आ रहा है। लगता है कि डील हो जाएंगी, लेकिन आप खुद से अनुमान लगाइए ना कि ईरान का भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, अमेरिका का भी बड़ा नुकसान हुआ है, और अभी कुछ इस तरीके का ये निकल नहीं पाया है। देखिए, ईरान को कमज़ोर करना है डिफेंस में, लेकिन वो तो और उभर गया, लड़ना भी सीख गया है। ठीक है, तो समझिए ना सारी बातों को। जिस चीज़ को कमज़ोर करना था वो ही और उछाल के साथ उछल कर आई है। ठीक है, तो और मिला के अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अभी टेंशन वाली बात बनी हुई है। और साथ ही रसिया यूक्रेन की अगर बात करते हैं तो रसिया ज़बरदस्त मिसाइल से अटैक कर रहा है, और ये बोल दिया गया है कि कीव के अंदर जो भी विदेशी लोग हैं वो वहाँ से निकल जाएं। उधर की साइड से अगर देखें तो यूक्रेन भी पॉइंटेड अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है ड्रोन से। कहाँ पर? बड़ी बड़ी रिफाइनरी पर,
गैस के प्लांट पर, तो इससे होगा क्या, ग्लोबली टेंशन बढ़ जाएगी। किस चीज़ को लेके, ऑयल के प्राइस को लेके। तो अभी ऑयल का प्राइस $100 पर बैरल के आसपास चला है, 4-5% की तेज़ी है। अगर ये कूद के 110 115 तक जाता है तो बड़ी टेंशन फिर दोबारा से बढ़ती हुई नज़र आएगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 1-1 2-2 रुपये करके लगातार डीजल पेट्रोल गैस वाली कंपनियां अपने प्राइस ये बढ़ा रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक संकेत है स्टॉक मार्केट की दिक्कत वाला, और ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से पोर्टफोलियो को हिला सकता है और बड़ा नुकसान फिर दोबारा से देखने को मिल सकता है। शर्त ये कि आगे अगर लड़ाई नहीं होती है, सब कुछ बंद हो जाता है, तो फिर नॉर्मल सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये एक आइडिया है, एक न्यूज़ है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपके सामने मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, इस पर आप खुद से विचार कर सकते हैं, ब्लाइंडली कॉपी नहीं करनी है। धन्यवाद।